नमस्कार। आपने एक हाथ भेजा है, इस हाथ का विश्लेषण करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। एक दो चीज़ें मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, फिर आपके प्रश्नों को लेंगे। अगर हाथ में उंगलियों की स्थिति, देखिए कोई भी हाथ होता है उसमें उंगलियाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रेखाओं के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं इनके बुद्ध की उंगली। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि इनका बुद्ध अच्छा है। ऐसे व्यक्ति जब भी ये रेखा जो है इसके बराबर आती है, ऐसे व्यक्ति सोच समझ के काम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति सरल और भावुक दोनों ही होते हैं। कारण उसका जो है अगर देखा जाए इनके हाथ में इस उंगली के बीच में कोई गैप नहीं है। अगर हम सूर्य की उंगली देखें और शनि की उंगली देखें तो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका जो है अपने कामों पे परिपक्व, चीज़ों को साथ लेके चलने की क्षमता ये बुद्ध की उंगली दिखाती है। अगर मैं सूर्य की उंगली देखूं तो थोड़ा सा गुस्सा जरूर दिलाती है सूर्य की उंगली। इनकी सूर्य की उंगली ये दिखाती है थोड़ा सा गुस्सा जरूर है, लेकिन मन का व्यक्ति ऐसा शांत मन का होता है जिनकी सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी होती है और कहीं ना कहीं भाग्यशाली भी होता है। शनि की उंगली की अगर हम बात करें, ऐसे में कहा जाएगा शनि की उंगली जो है सूर्य की तरफ हल्की सी झुक रही है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने हार्मोन से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हार्मोन से संबंधित समस्याओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब ऊपर से सूर्य की उंगली की तरफ शनि की उंगली घूमे। देव गुरु बृहस्पति की अगर उंगली देखी जाए, गुरु की उंगली भी जो है इनकी शनि की तरफ घूम रही है। ऐसे लोगों को गले से संबंधित समस्याएं होती हैं, गले से संबंधित, और कहीं ना कहीं थायराइड की समस्या ऐसे लोगों को परेशान करती है। ऐसे लोगों को हरदम थायराइड अपना जो है ठीक रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। अब इस हाथ में अगर देखा जाए तो कुछ मैं माउंट्स की बात करूं, धन की स्थितियां अगर देखी जाए, धन में अगर उंगलियों के बीच में गैप देखा जाए, गैप नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा सामान्य मानता है कि ऐसे व्यक्तियों के पास धन रुकता है। बुद्ध के माउंट पे 2 से 3 रेखाओं खड़ा होने का मतलब संतान का सुख मिलेगा जातिका को। कहीं ना कहीं यह भी दिखाता है कि जातिका जब भी इसका विवाह हुआ होगा तो जीवन साथी के लिए कहीं ना कहीं भाग्यशाली होगी। जीवन साथी या विवाह के उपरांत ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। अगर खुद कुछ नहीं कर रही हैं तो जो भी इनका जीवन साथी होगा उसको इनकी वजह से लाभ मिलेगा। यहाँ पर 3 से 4 रेखाएं ये दिखाती हैं। अगर मैं सूर्य की बात करूं, इस हिस्से की, ये हिस्सा इनका जो है सामान उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति थोड़ा सा स्वार्थी होता है। स्वार्थी का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा सुनने वाला नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मैं काम कर रही हूँ तो मुझे काम करने दो वाली स्थिति इसमें जो है रहती है। इसका मतलब ये होगा, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटरफेयर, किसी भी चीज़ों कोई इंटरफेयर करेगा उसका कोई विशेष मतलब नहीं बनता है। इन्हें अपने हिसाब से काम करना है। यही सूर्य का हिस्सा ये भी बताता है, और सूर्य पे 2-3 रेखाएं खड़ी हैं और एक रेखा जो है ऐसे करके आ रही है। ये भी ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है अपने काम के प्रति निष्ठुर रहेगा और कहीं ना कहीं सेवा भाव से भी चीज़ें लेके चलेगा। बोलने में तीव्र होते हैं, बोलते अच्छा हैं, उसमें संदेह नहीं है। अगर इस हाथ में देखा जाए शनि की स्थिति, पीठ का दर्द, शनि इनका हल्का सा दबा है और एक रेखा ऊपर जा रही है। पीठ का दर्द, हड्डी से संबंधित समस्याएं, ये हिस्सा इनका दिखा रहा है। कहीं ना कहीं हड्डी से संबंधित समस्याएं ऐसे जातकों को परेशान कर सकती हैं। ऐसे लोगों को अपना पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कारण शनि पे 2 रेखाओं का मतलब ये एक अच्छा हो गया धन के लिए। धन से संबंधित संकेत ये अच्छे दिखाता है। लेकिन यहीं पे अगर ये हृदय रेखा देखी जाए और उसको काटती हुई 2 रेखाएं जो है शनि पे जा रही है, ऐसे लोगों को खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और समय से नियमित जो है समय से खाना खा लेना चाहिए। पेट से संबंधित समस्याएं ये हिस्सा दिखाता है। गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन रुकेगा। धन से संबंधित किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं दिखाई दे रहा है। धन के लिए अच्छा कहलाएगा। इस पर 2 से 3 रेखाएं, ये भी अच्छा संकेत है धन के लिए। धन से संबंधित चीज़ों में किसी प्रकार का व्यवधान इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब इनकी बात करते हैं राहु क्षेत्र की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर जो है महिलाओं का तो विशेषकर मैं कहूँगा कि राहु जरूरी है।
अगर मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गई। ऐसे लोग दूसरे की मदद करना ज़्यादा जानते हैं। अपने आगे, मैंने शुरुआत में कहा इस हिस्से को देखते हुए कि बोलने का ढंग ऐसे लोगों के पास होता है और मदद ऐसे लोग जो है दूसरों की ज़्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ कम और दूसरों की मदद ज़्यादा, कभी कभी ये भी खराब होता है। भाग्य रेखा की बात करें, भाग्य रेखा इनकी यहाँ से एक टूट गई है, एक भाग्य रेखा फिर यहाँ से आई है। ऐसे में कहा जाएगा जातिका को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और राहु इसमें अगर देखा जाए, राहु पे कोई विशेष गड्ढा नहीं है और बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। इनको जब भी समस्या होगी तो ये स्थितियाँ ये बताती हैं कि हार्मोन से संबंधित और हड्डियों से संबंधित समस्या होगी। कुछ रेखाएं इनकी अगर देखें तो यहाँ से जो है काट रही हैं। ये रेखा दिखाती हैं कि जातक या जातिका को हार्मोनल दिक्कतों का ध्यान रखना चाहिए, पानी का सेवन खूब करना चाहिए। अगर इस हाथ में देखा जाए, शुक्र की स्थिति पूर्ण रूप से गुलाई में, धन के लिए एक अच्छा संकेत कहलाएगा। यहाँ पर कुछ रेखाएं इनकी जो है जा रही है, कहीं ना कहीं भाई के सुखों में कमी करती हैं। जो भी कारण कुछ भी हो सकता है, एक वो अलग है। अब इनके अगर मैं बात करूं आपके जो है एक दो रेखाओं की, और इनकी अगर देखा जाए बुध पे जो है, बुध क्षेत्र पे 2 से 3 रेखाएं जा रही हैं। ये इसमें कोई संदेह नहीं है, ये रेखाएं अचानक स्थितियों को बदलती हैं। जिस क्षेत्र को देख के मैंने ये बताया था कि विवाह के बाद जातक का भाग्योदय ऐसे लोगों को होता है, और वही चीज़ें जो है इस रेखाओं के माध्यम से भी यही कहा जाएगा। जातिका का जब भी विवाह होगा उसके बाद से जो है पति की स्थितियों में परिवर्तन हुआ होगा। चंद्रमा का हिस्सा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में, सोचने और समझने की क्षमता, मन में एकाग्रता ऐसे लोगों को होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है घर परिवार का सुख कम मिल पाता है। हालांकि कोई विशेष डरने वाली बात नहीं दिखाई दे रही इसमें। ये रेखाएं ये भी दिखाती हैं व्यक्ति को अपना मकान मिलेगा। अपने मकान से संबंधित चीज़ों के लिए ये रेखा दिखाती है। कहीं ना कहीं आपका प्रश्न भी था मकान से संबंधित, मकान बिल्कुल आपको मिलेगा, और किस एज में मिलेगा ये भी समझ लीजिए। 2024 और 25 में एक अच्छा मकान बनेगा, जिसे कहते हैं बढ़िया मकान बनना। ये संकेत भाग्य रेखा पे अगर देखा जाए, ये संकेत ये दिखाता है कि लगभग मान चलिए 3-3.5 साल के बाद 2 साल का पीरियड रहेगा पूर्णतया अगर कहा जाए मकान इत्यादि चीज़ों के लिए ही वो पीरियड है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं इनकी जो है जीवन रेखा से मिल रही हैं। ये भी एक अच्छा संकेत कहलाएगा, खराब नहीं कहलाएगा। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये तनाव या इससे संबंधित व्याधि उत्पन्न करता है। एक चीज़ बहुत अच्छी इसमें कहा जाएगा, अगर जातिका काम करना चाहे उसके लिए 2022 के बाद से काम की स्थितियां बहुत अच्छी बनेंगी। उसके लिए अगर देखा जाए ये रेखा दिखा रही है काम के लिए, ये रेखा यहाँ पर टूट गई, इसके बाद एक रेखा बन रही है, ये काम के लिए दिखा रही है। और सामान्यतः यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं हैं जो ये दिखा रही है कि व्यक्ति या जातिका अगर काम करना चाहे तो अगले 2 साल के बाद जो है इसके काम से संबंधित भाग्योदय होगा और वो समय इसके कामों के लिए अच्छा कहलाएगा। अभी अगर कुछ रेखाएं और बच गई मैं देख लेता हूं। अंगूठे की स्थिति अगर देखिए, अंगूठा इनका जो है ऊपर से चिपटा है और आगे से पतला है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिनका अंगूठा ऊपर से पतला होता है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है, दबी है। ऐसे लोग पूजा पाठ या धर्म कर्म से संबंधित या सोशल वर्क में भी अच्छा अपना योगदान करते हो। खासकर जो है उसकी उम्र अगर देखी जाए 48 और 50 वर्ष की बात, सोशल वर्क तो ये पीछे से करती चली आई होंगी, कहीं ना कहीं लोगों की मदद करना। लेकिन अच्छे स्तर पे अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा ऐसे लोग अच्छे स्तर पे भी जो है सोशल वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं उसका लाभ भी मिलता है। अगर इस हाथ में बात करें, एक बॉक्स इनका जो है इस जगह पे बन रहा है, जो ये धन के लिए अच्छा कहलाएगा, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा, ठीक है। और इनके अपने रोजगार व्यवसाय अगर करना चाह रही है उसके लिए अच्छा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि 2 साल अभी वेट कर लें। 2 साल तक अभी ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाएगा अभी काम करना। यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा जो है 2 फाड़ में है। ऐसे में कहा जाएगा मस्तिष्क रेखा का 2 फाड़ में होना कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है चंचलता, या फिर कह लीजिए कि चंचलता तो नहीं शब्द सही कहलाएगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है कन्फ्यूज़न को ये दिखाता है।
कंफ्यूज करता है। लेकिन यहाँ पर मंगल की स्थितियाँ अगर देखें, इस जगह पे मंगल इनका बली कहलाएगा। साहस, कंफ्यूजन जो इधर पैदा हो रही है उसमें ये कमी कर रहा है, इसमें ये जो है मंगल कमी कर रहा है। सामान्यतः अगर कहा जाए तो इनका हाथ अच्छा कहलाएगा। एक बार फिर से मैं आप इस हाथ में प्लस और माइनस रेखाएं बता देता हूँ। ये रेखा प्लस कहलाएगी, ये रेखा बहुत अच्छी कहलाएगी, ये रेखाएं, ठीक है। इसके अलावा ये रेखा अच्छी कहलाएगी। ये रेखा का मतलब ये हो गया 48 वर्ष की आयु के बाद मेन ये जो है असर दिखाती है। इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। इनके हाथ में माउंट्स की स्थिति सामान्यतः देखा जाए तो अच्छी कहलाएगी। उंगलियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आपके कोई प्रश्न बचे हों तो वो मैं देख लेता हूँ, वो प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। मकान से संबंधित आपका प्रश्न था, हेल्थ से संबंधित आपने प्रश्न पूछा है और उपाय पूछा है। देखिए उपायों में अगर देखा जाए इनका क्या करना अच्छा कहलाएगा। उपायों में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि प्रतिदिन ऐसे लोगों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की नमः शिवाय का जाप रोज करना चाहिए, कम से कम 5 माला, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, हर बुधवार को गणपति जी के सामने बैठ के गणेश सहस्त्रनाम का पाठ किया करें। अगर हो सके तो 7 दूर्वा जो घास होती, दूब, 7 दूर्वा जो है बुधवार को गणेश जी को चढ़ा दिया करें। तीसरा उपाय जो है, मंगलवार और शनिवार को गाय के घी का दिया जलाएं सुबह के समय, और वो पूरा दिया जलना, पूरे दिन जलना चाहिए। आप लोगों के सोने के बाद बुझना चाहिए। मतलब एक दिन का अखंड दिया मंगलवार और एक दिन का अखंड दिया शनिवार, 2 दिन जलाना, बजरंगबली के सामने जलाना है। बाकी मुझे किसी प्रकार की कोई विशेष व्यवधान नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा इस समय पे अगले 1.5 साल स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पानी का सेवन ज़्यादा करें और योगा जरूर करती रहें। योगा जो है जरूर करती रहें। बाकी हाथ अच्छा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अपना काम भी करना अगर होता है तो जो मैंने समय बताया उस समय पे अपना काम कर सकते हैं। नमस्कार।